एलसीएम मतलब लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। लासापा निकालने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि इन संख्याओं का लासापा क्या होगा, आज हम वो ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं का एलसीएम लासापा कहलाती है। इसको निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन हम केवल देख कर ही बताएंगे कि कैसे एलसीएम निकाला जाए। सबसे पहले कंडीशन एक है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करे तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। जैसे कि इसमें उदाहरण में 6 और 12 है, तो 12 हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित है, भाग करने पर हमारा 12 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा 12 ही हो जाएगा। दूसरा 4, 8, 16 का एलसीएम हमारी बड़ी संख्या जो हम देखते हैं, क्या ये छोटी संख्याओं से विभाजित है? 4 से हमारा 16 कट जाता है और 8 से भी हमारा 16 कट जाता है, तो इसलिए हमारा 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगले उदाहरण में देखते हैं 15 और 30। यहाँ पर बड़ी संख्या 30 जो कि 15 से विभाजित है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का लासापा 30 होगा। अगले उदाहरण में 10, 20, 40। इसमें बड़ी संख्या 40 है जो कि 10 से भी विभाजित है और 20 से भी विभाजित है, इसलिए इसका एलसीएम 40 होगा। अब दूसरी कंडीशन है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो संख्याएं दिए रखी हैं ये किसी से कट रही हैं। हमें लग रहा है कि ये 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो किसी एक संख्या को हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो हमको 3 मिलेगा। 3 और जो बची संख्या है उसका गुणा करेंगे तो हमको 60 मिलेगा और यही इनका एलसीएम होगा। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 25 और 30, किसी को भी काट सकते हैं हम। अगर देखते हैं कि कोई भी संख्या ऐसी है जो इन दोनों को काट दे, तो हमें लग रहा है कि 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो हम किसी को भी काट सकते हैं, चाहे तो 30 को काट लें, चाहे तो 25 को काट लें, किसी को भी काट सकते हैं। तो हम अब 30 को काटते हैं, 5 से इसको काटा तो हमको 6 मिलता है और 6 की और 25 की गुणा करने पे हमको 150 मिलेगा। 150 मिलेगा जो कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या देखते हैं। इसमें 3 संख्याएं हो जाती हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो 20 से पूर्णतः विभाजित है, 20 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास केवल 2 संख्याएं बची हैं। क्या इन दोनों संख्याओं को कोई संख्या काट रही है, बड़ी सी बड़ी संख्या? तो हमने देखा कि 10 सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों को काट देगी, तो किसी एक को काट दो। 10 से हमने 50 को काट दिया तो हमको 5 मिला। अब हमारे पास ये दोनों बचे, इन दोनों की अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको 5 अट्ठे 40, 400 मिलेगा, जो कि इन तीनों संख्याओं का लासा कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 है। क्या 16 को कोई संख्या काट रही है? तो 4 से 16 कट जाएगा तो इसको कैंसिल कर देंगे। 8 से भी 16 कट रहा है तो 8 को भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास केवल 2 संख्याएं बची हैं, 10 और 16। देखते हैं ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं। ये दोनों संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हम किसी एक संख्या को काट ले रहे हैं। तो हमने 16 को काट दिया 2 से, तो हमारे पास 8 है। 8 और 10 की अगर हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 80 मिलेगा, जो कि इन चारों संख्याओं का लासा होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं जो आप प्रैक्टिस करके आंसर बता सकते हैं।